Good morning, dear students. As you know, we are doing our exercise 9.3 in which we have done its first 5 questions. So let's start from 6th one, which is a word problem. Meena bought 2 fans for rupees 1200 each. मीना ने 2 फैन खरीदे हैं, दोनों का प्राइस क्या है 1200. Then she sold one fan at loss of 5% and the other fan at profit of 10%. Then find the selling price for each fan. स्टूडेंट्स उसने 2 फैन खरीदे हैं, दोनों का आपको कॉस्ट प्राइस जो है वो गिवन है. कॉस्ट प्राइस ईच फैन का कितना है रुपीज़ 1200. देन अगर एक बार एक फ़ैन पे उसको 5% लॉस होता है और दूसरे फ़ैन पे उसको 10% प्रॉफिट होता है, तब दोनों फैंस के लिए अलग अलग सेलिंग प्राइस आप फाइंड आउट करोगे. फर्स्ट केस में क्या है, सीपी आपको गिवन है और लॉस है 5%, तो आप एसपी का फॉर्मूला यूज़ करोगे 100 माइनस लॉस परसेंट, देन डिनोमिनेटर है आपका 100 इंटू सीपी. वैल्यूज़ पुट करो और आपके पास एसपी की वैल्यू आ जाएगी. देन नेक्स्ट केस में आपके पास 10% प्रॉफिट है, तो फॉर्मूले में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा. 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आउट ऑफ 100 इंटू एसपी. तो आप इन दोनों फार्मूलाज की हेल्प से स्टूडेंट्स क्या करोगे, सेलिंग प्राइस अपना फाइंड आउट करोगे. तो आपने ये वैल्यूज पुट करके फाइंड आउट कर लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 2400 एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल. स्टूडेंट्स, एक शॉपकीपर है जो 80 आर्टिकल्स खरीदता है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 2400 है 80 आर्टिकल्स का, और उनको सेल करता है 16% प्रॉफिट पे. तो आप सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लोगे इस फॉर्मूला से. प्रॉफिट है तो आप ऐड करोगे उसको प्लस प्रॉफिट परसेंट, देन आप सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लोगे. लेकिन इन्होंने पूछा है सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, वो सेलिंग प्राइस आएगा 80 आर्टिकल्स का. तो जो आपका सेलिंग प्राइस आएगा, एसपी की वैल्यू जो आएगी, इसको आप 80 से डिवाइड कर दोगे, देन आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है अगर आपको सेलिंग प्राइस और गेन गिवन हो. तो इसके लिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है. कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 आउट ऑफ 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी. जो आपका एसपी के लिए फॉर्मूला होता है उसमें 100 प्लस गेन परसेंट ऊपर आता है, और अगर आप कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर रहे हो तो उसको आपने नीचे लिखना है. स्टूडेंट्स, फॉर्मूलाज में आपकी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पहले इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, तभी आप अपने सम सॉल्व कर पाएंगे. देन ये सारी वैल्यूज पुट कीजिए. गेन परसेंट क्या है 15 और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस आपका क्या है 207. इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कॉस्ट प्राइस 180 रुपीज. अब हम इसी के बेसिस पे बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, बाय सेलिंग अ टेबल फॉर रुपीज 1064 अ शॉपकीपर लूजेस 5%. एक शॉपकीपर एक टेबल को बेचता है इतने रुपीज में, मीन्स उसका सेलिंग प्राइस ये है, उसको लॉस होता है 5% का. देन आपने फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस. तो फॉर्मूला लगाइए, लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो आप प्लस कर देते. देन यहाँ पे आप लॉस परसेंट की और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस की ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे और अपना सॉल्व करेंगे, तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा कि शॉपकीपर ने उस टेबल को खरीदा कितने में था 1120 रुपीज़ में. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा आपने केयरफुली सॉल्व करना है. देखिए, विक्रम सेल्स 2 वॉचेस फॉर रुपीज़ 1955 ईच. विक्रम जो है स्टूडेंट्स वो 2 वॉच को बेचता है, उसका जो सेलिंग प्राइस है दोनों वॉचेस का वो इतना है, लेकिन एक पे होता है उसको 15% फ़ायदा, मींस गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन दूसरी वॉच पे उसको 15% लॉस होता है. तब आपने इस पूरी ओवरऑल जो आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है इसमें उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो आपने परसेंटेज में फाइंड आउट करना है. तो आप डिफरेंट सेव जैसे सेपरेटली 1 वॉच का निकाल लो. 1 वॉच का सेलिंग प्राइस गिवन है और गेन आपको पता है उसको 15% हुआ है. देन आप उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लो. कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा आपका 1700. देन आपने सेकेंड वॉच के लिए कॉस्ट प्राइस निकाल लेना है, उसमें उसको लॉस हुआ था 15% का, तो उसका आप कॉस्ट प्राइस निकाल लो. देन क्या करोगे स्टूडेंट्स, आपने दोनों वॉचेस का जो कॉस्ट प्राइस आया है उसको ऐड करो, वो होगा उसका टोटल कॉस्ट प्राइस. और टोटल सेलिंग प्राइस हमें पता ही था 1955, दूसरी का भी सेम था, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारा टोटल सेलिंग प्राइस.
सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस उसका ज़्यादा है स्टूडेंट्स, दैट मीन्स उसको लॉस हो रहा है। उसने खरीदा था 4000 में और बिक रहे हैं उसके इतने में, उसको नुकसान हो रहा है, तो उसका लॉस कितना होगा, CP माइनस SP। तो उसका आ गया स्टूडेंट्स 90 रुपीज़ उसको लॉस हो रहा है। आपने निकालना है परसेंट में, सो 90 आउट ऑफ CP, कॉस्ट प्राइस कितना था 4000, 90 आउट ऑफ 4000 इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, आपके पास बच गया 9 आउट ऑफ 4, दैट मीन्स 2 and 1/4% उसको लॉस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है स्टूडेंट्स, एक पर्सन है, अगर वो अलमीरा को इतने रुपए में बेचता है, 5208 रुपीज़ में अगर उसको बेचता है, तब उसको 12% प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर वो उसी अलमीरा को 4557 रुपीज़ में बेचे, तब उसको गेन या लॉस कितने परसेंट होगा, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अगर सेलिंग प्राइस इतना है और गेन इतना है, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, वो आपको फाइंड आउट करना होगा। क्योंकि अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाता है और नेक्स्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो गिवन है, तब तो आप लॉस या प्रॉफिट फाइंड आउट कर पाओगे ना। तो फर्स्ट केस के अंदर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस आप फॉर्मूले के मेथड से निकाल लोगे, तो जो आप जितना आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, अब देखो आप कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। ऑब्वियसली इसमें आप देख पा रहे हो कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है, दैट मीन्स उसको लॉस हो रहा है। उसने खरीदा था 46,050 में और बेच रहा है वो 4557 में, 4650 में उसने खरीदा था और 4557 में बेच रहा है, दैट मीन्स उसका स्टूडेंट्स कॉस्ट ज़्यादा था, तो उसको लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, 93 रुपीज़ का। देन उसका परसेंट निकाल लो, 2% उसको नुकसान हुआ है इस ट्रांजेक्शन में। सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको केयरफुली रीड करके सॉल्व करिएगा। सो कंप्लीट योर एक्सरसाइज 9.3।